हिंदुस्तान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भारतीय सेना का अपमान नहीं सहेगा। मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर देश में आक्रोश है। ये न केवल एक उच्च सैन्य महिला अधिकारी बल्कि समस्त नारी शक्ति और सेना का भी अपमान माना जा रहा है। विजय शाह पहले भी महिलाओं के प्रति विवादास्पद बयानों और दुर्व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। उनकी ये टिप्पणी भाजपा के नारी शक्ति वंदन अभियान जैसे नारों की सच्चाई को उजागर करती है। अब देश की जनता और समाज सेवी संगठनों ने राष्ट्रपति से मांग की है कि ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हमारी जाबाज कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान के संदर्भ में जितने अपमानजनक बात भाजपा के नेता विजय शाह जी ने की है, उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश के हर जिलों में समाजवादी पार्टी की महिला सभा ने प्रदर्शन किया है, नारे लगाए हैं और धरना दिया है। हम सभी महिलाएं आज जो भी घरों में भी है, जहां भी है, वो आज इतनी अपमानित महसूस कर रही है अपने आप को कि ये बीजेपी के लोग हमेशा से सांप्रदायिक बातें करते हैं। महिलाओं के प्रति इनके मन में कोई भी भावना नहीं सही नहीं है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर आने वाली इस सरकार ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेटियों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इन्होंने हद पार कर दी। इन्होंने आशा बहुओं, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, सभी जितनी भी महिलाएं हैं, जिस भी वर्ग विभाग में लगी हैं, सब परेशान है। और आज जब अपनी जान की बाजी लगा करके इस देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तान को धूल चटाती है, तब ऐसे जो लोग हैं जो सांप्रदायिक बातें करते हैं, जो इस बेटी को सांप्रदायिकता के कसौटी पे तौलते हैं, ऐसे लोगों ने इतनी आतंकवादी की बहन कह करके संबोधित किया है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। मैं इस देश के सारे नौजवानों से, सारे लोगों से, जो अगर इंसान है, उनके अंदर इंसानियत है, तो सबको के अंदर ये खून खौलना चाहिए कि जो देश पे लड़ रहा है, देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है, जिसके दादा, जिसके पिताजी फौज में रहे हो, जिसकी परदादी जिसकी परदादी झांसी की रानी के साथ लड़ाई लड़ी हो, उसको लेकर के अब जाति के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं और ये कहते हैं कि वो आतंकवादी की बहन है। हमारे मोदी जी ने उनकी समाज की महिला को आतंकवादियों को नंगा करने के लिए भेजा है। इस तरह की तमाम गंदी बातें उस नेता ने कही है। उसको अभी तक भाजपा के लोगों ने उसको मंत्रिमंडल से निष्कासित नहीं किया है। ये जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं खुद को, जय हिंद का नारा लगाते हैं, देश का नारा लगाते हैं, ये सारी खोखली बातें हैं। इनकी इस बात से ये तमाम हमेशा ये लोगों को तोड़ने जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन आज जो इन्होंने किया है कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर, इस बात को कह करके इन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी है, सारी हदें पार कर दी है। न्यायालय ने एफआईआर भी करा दिया। न्यायालय ने एफआईआर कराया, लेकिन इनके प्रशासन ने एफआईआर नहीं कराया और आज भी इनको बचाने में लगा हुआ है। अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो और जल्दी से जल्दी इनको मंत्रिमंडल से निष्कासित किया जाए। ये धब्बा है, ये जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि है, उनके नाम पर ये कलंक है। इनके ऊपर कई बार महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का कई बार इनकी जुबान से निकली है, लेकिन चूंकि इनके नेता इसी तरह की शिक्षा देते हैं, इसी तरह की पढ़ाई पढ़ाते हैं, इसी तरह की बातों को प्रमोट करते हैं, इसलिए आज तक इनका कुछ बिगड़ा नहीं। वो तो अगर आप सब लोगों ने दिखाया ना होता इतना ज़्यादा और कोर्ट ने स्वयं संज्ञान न लिया होता, तो आज भी इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। लेकिन आज देश आहत है, देश की महिलाएं आहत है। जब भी महिलाओं ने आगे बढ़ करके अपनी दमदारी दिखाई है, तो यूं ही सामाजिक इस तरह के सियासत वाले लोगों ने कोई ना कोई गलत बात कह के उसे पीछे ढकेलने की बात की है। और आज उस महिला के लिए की है जिसका पूरा खानदान इस देश के लिए लड़ने में, देश को बचाने में लगा हुआ है। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीलम है। मैं भी इस प्रोटेस्ट में भाग लेने आई हूँ जो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में किया जा रहा है। मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ, यहीं से आई हूँ, बट मेरे एजुकेशन बाहर से है। मुझे ये बोलना है कि आप लोग पूछ रहे थे प्रश्न कि क्या होना चाहिए, किस तरह की हम लोग डिमांड रखते हैं।
तो उनके ऊपर गिरफ्तारी है, मुकदमा है, ठीक है, बट किसी बड़े बीजेपी नेता ने अपनी तरफ से आगे आकर क्यों नहीं माफ़ी मांगी है? अगर वो लोग, मैं दूसरे मित्र से भी कह रही थी कि ये लड़कियां जैसे हैं डॉक्टर मेड्यूज़ा, नेहा सिंह राठौर, इन पे तो अगर सवाल पूछती हैं तो इन पे FIR दर्ज हो जाता है और इतने सारे केसेस हो जाते हैं, और उनके अंदर उनके खुद का भाजपा का नेता हमारे कुरैशी मैम के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी करता है, और कोई भी अंधभक्त, कोई भी बीजेपी का नेता आगे बढ़कर गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहा है, कोई भी FIR दर्ज नहीं कर रहा है। क्या ये मासूम औरतों के ऊपर, नेहा सिंह राठौर जैसे, डॉक्टर मेड्यूज़ा के ऊपर द वायर, आप 4 PM और द वायर तक बंद कर दिया इन अंधभक्तों ने, और बीजेपी नेता की इतनी बड़ी टिप्पणी आ जाती है, और कोई भी किसी भी प्रकार का विरोध बीजेपी के किसी बड़े नेता ने आकर आगे नहीं कहा है कि हाँ हम माफ़ी मांगते हैं, हमारे नेता से चूक हुई है, कोई भी नहीं। हम चाहते हैं ये बात आपके माध्यम से सबके पास पहुँचे, और हाँ, तो हम क्या चाहते हैं, आपने बोला हम चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरा नाम पार्वती कनौजिया है, समाजवादी पार्टी महिला उपाध्यक्ष। आज विरोध की है, क्या है? आज विरोध हम लोग इसलिए किए हैं कि देश के जो इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं विजय शाह जी, और वो महिला जो देश के लिए लड़ रही है अपने जान की बाजी लगाकर, उसके लिए अभद्र टिप्पणी जो किए हैं, उसी के संदर्भ में हम लोग आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी वाले अपने मंत्री को होश में लाएं, उनको तमीज़ सिखाएं कि महिलाओं का जो अपमान करते हैं उनका क्या सजा हो, ये बताएं, उनको सजा दें और अपने मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त करें। हम लोग यही चाहते हैं। ये तो कोर्ट संज्ञान नहीं लिया होता तो उनका कुछ भी नहीं हो पाता। कोर्ट संज्ञान लिया है, बीजेपी वाले नहीं लिए हैं। क्या मोदी और ये योगी जान नहीं रहे हैं क्या कि महिलाओं का कितना सम्मान है? और ये जो खोखली जो है वो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या है? वो महिलाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरफ से बोल रहे हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाओ, क्या कर रहे हैं ये? हम यही चाहते हैं कि उनको सख्त से सजा दिलाएं और अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें।